आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव को दिया अल्टीमेटम, कहा पूर्णिया हलके से अपना पर्चे नामजदगी ले वापस। बक्सर के मारूफ समाजी कारकुन सर्वेश कुमार सैनी जेडीयू में हुए शामिल। एसएसबी कॉलेज कहलगांव के हॉस्टल में बुनियादी सहूलियात की कमी, तुलबा का एहतजाज। जुमतुल विदा के मौके पर मसाजिद में खुशू व खुजू के साथ अदा की गई नमाज, खुसूसी दुआओं का भी हुआ एहतमाम। साबिक एमपी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं। पप्पू यादव ने हाल ही में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। यादव ने जुमेरात को बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अल्टीमेटम दिया है। कांग्रेस के रियासती सदर अखिलेश प्रसाद ने पप्पू यादव से कहा है कि वो अपना पर्चे नामजदगी वापस ले लें। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हाईकमान और कांग्रेस की आला क़ियादत किसी भी शख्स को आज़ाद नामजदगी दाखिल करने की इजाज़त नहीं देती। अगर कोई ऐसा करता है तो कांग्रेस पार्टी उसे कबूल नहीं करेगी। जेडीयू के रियासती दफ्तर पटना में एक तकरीब का इनेकाद हुआ। बक्सर के मारूफ समाजी कारकुन सर्वेश कुमार सैनी ने जेडीयू में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर रितनेश सद्दा, लल्लन सराब, संजय गांधी समेत जेडीयू के दीगर सीनियर लीडरान ने सर्वेश कुमार सैनी का पार्टी में खैर मकदम किया। अति पिछड़ा महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव थे रामविलास जी के समय में, और उसी के मृत्यु के बाद इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे करके एक सामाजिक संगठन में काम कर रहे थे। लेकिन ये बेचारे जनवरी से हमारे संपर्क में थे, लेकिन हमको समय के अभाव में नहीं ज्वाइन करवा सके। लेकिन समय आने पर इनकी जो ज्वाइन हुआ है, जो बिहार में विकास की आंधी बहाई माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने, हम लोग टकटकी लगा करके देख रहे थे कि अब बिहार में आने वाले समय में शायद कुछ भी नहीं बचेगा जो विकास से महरूम हो। बिहार के वजीर महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सन्नी हजारी समस्तीपुर लोकसभा से वजीर अशोक चौधरी की बेटी शंभावी के खिलाफ इलेक्शन लड़ सकते हैं। पीएम मोदी ने जमुई में मुनक्किदा इंतखाबी रैली के दौरान जंगल राज और करप्शन के मौजू पर मुखालिफिन पर सख्त हमला बोला। बीजेपी के तर्जुमान अरविंद सिंह और प्रभाकर मिश्रा ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। जमुई के सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वह ठीक ही कहा है। ये सब पार्टियों का आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। 26 साल से राजद के अध्यक्ष हैं श्री लालू प्रसाद जी, परिवारवाद का प्रकाष्ठा पार कर चुके हैं। सपा, कांग्रेस, राजद, ये सब लोकतंत्र खतरे में डालने वाले लोग हैं। भ्रष्टाचार आज देश की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को जड़ से मिटाकर ही एक सुंदर सुशिक्षित समाज और देश की कल्पना की जा सकती है। विकास की राह में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा रोड़ा है। इस रोड़े को हटाकर ही देश के विकास की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। यह भी साबित हो चुका है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के बीच चोली दामन का संबंध है। जिस दल की जड़ में परिवारवाद है, उसकी शाखाओं पर भ्रष्टाचार खूब फल फूल रहा है। आरजेडी लीडर रोहिणी आचार्य के बयान पर बीजेपी तर्जुमान कुंतल कृष्णा ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आरजेडी के इख्तिदार का मतलब है गुंडाराज। रोहिणी शायद विदेश जाके राष्ट्रीय जनता दल का पुराना लूट खसोट अपराध का इतिहास भूल चुकी हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राज का मतलब होता है चंपा विश्वास केस। लालू प्रसाद यादव के राज का मतलब होता है शिल्पी जैन केस।
और इस तरह के तमाम सैकड़ों वारदातें लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के राज का मतलब होता है कि रोहिणी आपकी शादी में कार शोरूम से जबरदस्ती सैकड़ों कारें उठवा लेना, फर्नीचर की दुकानों से सैकड़ों सोफा सेट उठवा लेना, राष्ट्रीय जनता दल का मतलब होता है अपराध का राज, गुंडा राज, बदमाशों का राज। बिहार इलेक्शन कमीशन के सीईओ ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों के लोग यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए हमारा मकसद उन्हें आगाह करना है ताकि वो अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डालें और जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार को अच्छे तरीके से मनाएं। सीईओ ने कहा कि हम सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन अफवाहों और झूठी खबरों की तरदीद के लिए मुसलसिल काम कर रहा है। आज पटना विमेंस कॉलेज में यहाँ पे वेरोनिका जो ऑडिटोरियम है, यहाँ पे वोटर अवेयरनेस कैंपेन किया गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के द्वारा, और जिला प्रशासन पटना जो है इस निर्वाचन में जो हमारे युवा वोटर्स हैं उनका सहभाग प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है। सभी पटना वासियों को यही अपील रहेगी कि आप सभी लोग इस निर्वाचन की प्रक्रिया में सम्मिलित हो, अपना वोट जरूर दें। देखिए, वोटिंग में खास तरह से युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है और इसमें पटना विमेंस कॉलेज में बिहार का सभी प्रांत का लोग पढ़ते हैं। उन लोगों को प्रेरित करने के लिए और अपने परिवार का, अपनी नेबरहुड का जो भी लोग हैं उन लोगों के साथ आके आम निर्वाचन के महात्योहार में भाग लेना है। इसी के लिए उन लोगों को अपील करने के लिए मैं आया। एनडीए ने मोतिहारी गांधी कॉम्प्लेक्स में मीडिया सेंटर का इफ्तिताह किया। साबिक वजीर व एमएलए प्रमोद कुमार, एमएलए सुनील मनी तिवारी, जेडीयू के जिला चीफ तर्जुमान, बीजेपी के जिला सदर, एलजेपी के जिला सदर इस मौके पर मौजूद थे। और ये नरेंद्र मोदी की गारंटी के चुनाव, और यही नहीं, मोतिहारी नहीं, बिहार के कई स्थानों पर जो इंडिया गठबंधन है, उस इंडिया गठबंधन बेमेल गठबंधन है। और हर जगह देख नहीं रहे हैं, बिहार में कई जगह कई पार्टी के लोग आपस में लड़ भी रहे हैं, उठा पटक शुरू हो गया है। तो बेमेल गठबंधन है। और एक भोजपुरी में कहावत है कि हड़बड़ी के बियाह कनपट्टी में सेन हो, तो वही हाल हो गया है कि जो गठबंधन है ये हड़बड़ का गठबंधन है। और इस गठबंधन का अस्तित्व ही बिहार के अंदर विलीन होता जा रहा है। औरंगाबाद में बीजेपी पार्टी की अंदरूनी कशमकश खुलकर सामने आने लगी है, जहां एक तरफ बीजेपी की मरकजी क़ियादत ने सुशील कुमार सिंह पर औरंगाबाद से तीसरी बार अपनी उम्मीदवार के तौर पर एतमाद का इजहार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ साबिक रियासती वजीर औरंगाबाद में एक निजी होटल में रह रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिन्होंने इन्हें असेंबली इंतखाबात में हराया था, अब वो उसे हराएंगे। सुखिया छोड़ के औरंगाबाद में अपना डेरा डाल दिए हैं। अब मैं 19 तारीख तक औरंगाबाद में रहूँगा और हम तो संकल्प लिए हैं कि जो राम के लाया है उसको लाएंगे, जो हमको हराया है उसको हराएंगे। अब कितना वोट आता है वो तो जनता जानेंगे कि 15 बरस में जनता के लोग क्या काम किए। हम तो आज दुखी हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अब कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है, दल बदलुओं के भरमार हो गया है। सुशील मोदी ही भाजपा को बचा सकते हैं। भागलपुर लोकसभा हलके से अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार अजीत शर्मा ने सेंडिस कंपाउंड ग्राउंड में एक अवामी रैली का एहतमाम किया। इसी दौरान बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अखिलेश प्रसाद सिंह, शकील अहमद खान और दीगर पार्टी लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने खिताब करते हुए जेडीयू पर निशाना साधा और बिहार की तमाम 40 सीट पर कामयाबी का दावा किया। जिताएंगे। आपको बता दें, भागलपुर लोकसभा में जो 6 विधानसभा है वहां मैं हर जगह हर जाऊंगा। हर 2 महीने पर वहां पर मैं कार्यालय में बैठूंगा और एक एक पंचायत की जो समस्या होगी, जनता की आवाज लोकसभा में उठाने का काम करेंगे और गौरवान्वित करेंगे। लेकिन आज सारा कुछ बदल गया। न यहाँ से सिल्क एक्सपोर्ट हो रहा है, न सिल्क का उस पहले जैसा उत्पादन हो रहा है। केवल खेती बाड़ी रह गई है लोगों के पास।
और खेती बाड़ी भी उस समय समाप्त हो गई जब 2006 में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठजोड़ का सरकार बना था 2005 में, और एपीएमसी एक्ट लागू हुआ था पहली बार। पटना जंक्शन जामा मस्जिद पटना के हज भवन पटना हाई कोर्ट की मस्जिद में फुलवारी शरीफ में वाक़ मुजीबिया समेत मुख्तलिफ मसाजिद में जुमतुल विदा के मौके पर नमाज अदा की गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुसल्लियों ने नमाज जुमा अदा की और खुसूसी दुआएं हुई। इसी दौरान उलमा ने आखिरी अशरे की फजीलत बयान की और शब कदर में इबादत करने, कुरान मजीद से ताल्लुक़ को मजबूत करने और दीन की तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। ये आखिरी जुमा है रमज़ान का। जाहिर है अब रमज़ान वाला जुमा हमें 1 साल के बाद मिलेगा। इस हिसाब से ये जुमा अहमियत का हामिल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह अल्लाह से ये भी दुआ करें अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा माह रमज़ान को लेकर आए और ये इसी तरह के जुमे हमें नसीब होता रहे। शुक्र है, बहुत बड़ा उनका शुक्र है कि उन्होंने इस माह रमज़ान का हम लोग को मौका दिए और हम लोग रोज़े रखें। आज अलविदा का दिन है। अलविदा का मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम मुसलमानों को और ख़ास करके हमारे जितने भी हिंदुस्तान के भाई हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। फजीलत इसकी माशाल्लाह बहुत है। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी जुमा हो इबादत के दिन होते हैं। 5 वक्त नमाज इबादत का वक्त है। जुमा इबादत का दिन है और फजीलत को अभी तक हमने उलमाओं से यही सुना है कि जुमा मुसलमानों के लिए एक छोटी ईद होती है। बिहार शरीफ की बड़ी दरगाह जामा मस्जिद और जिले की दीगर मसाजिद में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा को खुशू व खुजू के साथ अदा किया गया। इसी दौरान शहर की तमाम मसाजिद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। इस मौके पर उलमा और खुतबा ने रमज़ान कुरान शरीफ शब कद्र की फजीलत बयान की और ज़कात व सदक़ात देने की तलकीन की। इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। हम लोग मुल्क में अमन व अमान बहाल रखने की अपील कर रहे हैं कि मुल्क में अमन व अमान बहाल हो और भाईचारगी के साथ हम लोग यहाँ रहें। किसी तरह का किसी भी मज़हब से किसी भी धर्म से भेदभाव ना हो। हम लोग ईद मनाएंगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला 29 की चांद हो गए तो बुध के दिन ईद मनाएंगे, और नहीं तो 30 की चांद होगी तो जुमरात के दिन ईद उल फित्र की नमाज अदा करेंगे ईदगाह शरीफ। रमज़ान में आखिरी नमाज जो जुमा की होती है इसको अलविदा कहते हैं। ये भी एक ईद ही है और बड़े शौक़ ज़ौक़ जज्बात के साथ लोग आते हैं कि पूरे रमज़ान में जो हम इबादत किए हैं अल्लाह मेरी इबादत को शर्फ़। भागलपुर में भी रमज़ानुल मुबारक के अलविदाई जुमा के मौके पर मसाजिद में बड़े इज्तिमात देखे गए। खानखाह शहबाज, ईदगाह और दीगर मसाजिद में नमाज जुमा अदा की गई। इस मौके पर खुसूसी दुआएं हुई। ईद के पेश नज़र बाजारों में भी चहल पहल बढ़ गई है। भागलपुर यूनिवर्सिटी के तहत वाक़ एसएसबी कॉलेज कहलगांव के हॉस्टल में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले तुलबा ने एहतजाज किया। तुलबा ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से नुमाइंदगी की। तुलबा का कहना है कि हॉस्टल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। संख्या में आए हो? कितने के संख्या में आए हो? कितने के संख्या में हो तुम लोग? कम से कम 30 के संख्या में आए और सब छात्र है वो सब क्लास करने का। क्या क्या दिक्कतें क्या आ रही है वहाँ पे? क्या बोले? दिक्कतें क्या आ रही है? दिक्कतें यही है कि हॉस्टल में ना बिजली का सही ढंग से समस्या होता है। हम लोग यहाँ पे एडमिशन को लेके आए थे और हम लोग को जो हॉस्टल में प्रॉब्लम हो रहा है, कहलगांव हॉस्टल जो है एसएसबी कॉलेज का जो हॉस्टल है वहीं से हम लोग आए हैं और हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लाइट का प्रॉब्लम होता है, पानी का प्रॉब्लम होता है और बहुत सारा समस्या है। एडमिशन को लेकर प्रॉब्लम होता है और वहाँ जो भी काम होता है हॉस्टल का, जैसे कोई रिपेयरिंग वगैरह होता है एकदम गलत तरीके से होता है, या एडमिशन भी होता है जिसका मार्क्स बेसिस पे वो नहीं होता है, जैसे कोई भी हुआ तो कुछ नहीं समझते।
भागलपुर में बहुजन समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पूनम सिंह कुशवाहा ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के दफ्तर में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी के बाद रेणु सिंह कुशवाहा ने अपनी पार्टी के ओहदेदारों और कारकुनों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में तमाम कारकुनों ने एक आवाज में कहा कि किसी भी सूरत में हम मिलकर पूनम सिंह कुशवाहा की जीत को यकीनी बनाएंगे। क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा ये रहेगा, कभी ऐसा मतलब भागलपुर में नहीं करके दिखाऊंगी। क्या भागलपुर में नहीं हुआ है? जैसे विकास, पानी, बिजली हो गया, पढ़ाई के हो गया। कितना समर्थन मिला? भागलपुर में कई आजाद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जिसमें जयरामपुर से डॉक्टर ओम प्रकाश, जगदीशपुर से अजय राय, घनश्याम मंडल से दयाराम मंडल शामिल थे। लोगों ने तमाम उम्मीदवारों का फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर उम्मीदवारों ने कहा कि वो तरक्की को मौजू बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जनता से, मालिक से निवेदन करते हैं कि आप लोग ने बार बार पार्टी के सिंबल पे वोट देने का काम करते हैं, लेकिन इस बार आपका बेटा निर्दलीय उम्मीदवार बन के आए हैं। इस बार आपने कैंडिडेट देख के वोट दीजिए और भागलपुर का विकास होगा। किस तरह का मुद्दा रहेगा? मुद्दा इसलिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर जाहिद परवेज उर्फ कुकू खान ने रोहतास जिले के डेहरी में बाबा वीर शिरोमणि चोहरेल मल की जयंती तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में इन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब तक कोई शख्स अपनी तारीख नहीं जानता वो तारीख नहीं बना सकता। इसलिए हम सबको अपने असलाफ और उनकी तारीख को समझने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हमारा माशरा मुत्तहिद हो और तरक्की करे। आज हम सब भाई नौजवान भाई यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसका श्रेय संजय भैया को जाता है। आज मैं बेहद खुश हूँ। आज मुझे यहाँ आने में 12 वर्ष लगे। कुछ घटना घटी थी जिस कारणवश मैं यहाँ से दूर था। मेरे नहीं रहने। औरंगाबाद के जिला मजिस्ट्रेट श्रीकांत शास्त्री ने कलेक्ट्रेट में माजूरों की ट्राईसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बेदारी रैली के वोटरों और माजूर अफराद को लोकसभा इंतखाबात के बारे में आगाह किया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद जिले इंतजामिया औरंगाबाद ने किया था। बिहार पुलिस ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन के CMD विनय कुमार भागलपुर पहुंचे और मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस इमारतों की तामीर के हवाले से मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने पुलिस बिल्डिंग के इंजीनियर की सरजनिश करते हुए कहा कि लापरवाही के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। CMD ने कहा कि भागलपुर में ज़ेर तामीर तमाम इमारतों की जाँच की जा रही है। पुरानी इमारतों को तोड़कर नई इमारतें तामीर कराई जाएंगी। करते हैं जैसे गया में भ्रमण मैंने किया था, कुछ दिन पहले बेगूसराय, खगड़िया वगैरह किया था, अभी बेतिया, मुजफ्फरपुर भ्रमण किया था। तो ये भ्रमण होते रहता है, एक रूटीन कार्यक्रम है, इसमें कोई विशेष नहीं है। महीने में 1-2 क्षेत्र में समय निकाल करके हम भ्रमण करते रहे। सर जब ज्वाइन जिले रोहतास की मारूफ समाजी और सकाफती तंजीम के रुकन मोहम्मद वारिस अली को अभिनव किला संगम का सदर मंतखब किया गया। तंजीम के सेक्रेटरी नंदन कुमार ने बताया कि हाल ही में तंजीम के मेंबरान ने मीटिंग की थी और कमेटी को तहलील कर दिया था। इन्होंने तंजीम में अदम एतमाद और तंजीम नौ के बारे में वाकिफ कराया। में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आने वाले वर्ष के लिए जो चुनाव हुआ उसमें सर्वसम्मति से जनाब वारिस अली साहब को अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने चुना है और सचिव के रूप में श्री नंदन गुप्ता जी को हम लोगों ने चुना है। कोषाध्यक्ष के रूप में रवि तिवारी जी को। हायर सेकेंडरी स्कूल धनपाल चोला भागलपुर के हेडमास्टर मंटू कुमार और टीचर जितेंद्र कुमार पर 73 तुलबा की मुस्तकबिल से खेलने का इल्जाम है। स्कूल के तुलबा ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के दफ्तर पहुंचकर तहरीरी दरखास्त दी है। स्कूल के हेडमास्टर ने हमसे रजिस्ट्रेशन के पैसे लेकर भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, जिसकी वजह से हम इस साल इम्तिहान में शरीक नहीं हो सकेंगे। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बलदेव ठाकुर ने कहा कि ऐसे तमाम असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। नाम हुआ आपका? अच्छा, आज आप लोग उन BO साहब के पास आए हैं आवेदन देके, क्या क्या कुछ मांग था आप लोगों का? हम लोग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसके अलावा हम लोग का कोई मांग नहीं।
अच्छा, वो जो पैसा वाला जो मामला था, किस को आप लोग पैसा दिए थे? हम लोग ने दीदी मैम को पैसा दिया। गुज़िश्ता 10 मार्च को पुलिस मुंशियात के केस में 6 नौजवानों को नई सरायगुड़ा आगरा इलाके से गिरफ्तार किया था। दीपनगर मॉडल जेल में बंद मुलजिम राजू कुमार की पुलिस हिरासत में मौत हुई। मुतवफ़ी के अहले खाना ने पुलिस पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। अहले खाना के मुताबिक पुलिस ने राजू कुमार को थाने के अंदर बुरी तरह से मारा पीटा। मुतवफ़ी के जिस्म पर जख्मों के निशान पाए गए। इस मौके पर लोगों ने सड़क पर हंगामा किया। 15 से 20 दिन पहले गिरफ्तार किया गया है सर। और इसको शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। शक के आधार पर घर के पास बैठा हुआ था। जैसे पुलिस आता तो कोई व्यक्ति भागता है, उसके शक के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया है। औरंगाबाद पुलिस ने नालंदा जिले से एक साइबर मुजरिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुजरिम की शनाख्त चंदी गांव के रहने वाले राहुल रंजन भारती के तौर पर की गई है। मुलजिम के खिलाफ बिहार के कई अजला में साइबर फ्रॉड के केसेस दर्ज हैं। के नाम पर एक हमारी जो वादिनी है ज्योति कुमारी के से कुल 63,000 रुपीज़ की ऑनलाइन फ्रॉड की गई थी। इसी क्रम में जब तकनीकी अनुसंधान किया गया, बैंक को लेटर्स लिखे गए और हमारे IMA भागलपुर ब्रांच की जानिब से एक स्कूल में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बताया गया और बच्चों को सेहत को बरकरार रखने के तरीके बताए। माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि तमाम वालिदैन अपने बच्चों को जंक फूड ना खिलाएं, इससे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। पटना जिले एक्साइज डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर मुल्की शराब से भरा ट्रक पकड़ा। पंजाब की शराब पकड़ी गई है। शराब के तकरीबन 566 कार्टन बरामद हुए हैं और इसकी कीमत 40 लाख रुपये बताई जा रही है। ये शराब बेऊर थाना अंतर्गत हुंडई के शोरूम है, वहीं से पकड़ी गई है। गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। गुप्त सूचना प्राप्त होते ही इंस्पेक्टर अजीत कुमार के नेतृत्व में अपने टीम को एक्टिवेट किया गया और वहीं से ये पकड़ी गई है। ड्राइवर भागने में सफल रहा है। हालांकि हम लोग का आकलन है कि ये वहाँ तक एक ड्राइवर द्वारा लाया गया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव को दिया अल्टीमेटम, कहा पूर्णिया हलके से अपना पर्चे नामजदगी लें वापस। बक्सर के मारूफ समाजी कारकुन सर्वेश कुमार सैनी जेडीयू में हुए शामिल। एसएसबी कॉलेज कहलगांव के हॉस्टल में बुनियादी सहूलियात की कमी, तुलबा का एहतजाज। रमजान के आखिरी जुमा के मौके पर मसाजिद में खुशू व खुजू के साथ अदा की गई नमाज, खुसूसी दुआओं का एहतमाम। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, आदाब।